प्यारे श्रोताओं, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं धर्मेंद्र आजाद एक कहानी, सुंदर सी कहानी आपके समक्ष लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। हमारे जीवन में सब कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उस उम्मीद के साथ, उस आवश्यकता के साथ हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, सुंदर बनाएं। आज मैं 19 ऊँटों की कहानी सुना रहा हूँ। एक गांव में एक व्यक्ति के पास 19 ऊँट थे। एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसकी वसीयत पढ़ी गई, जिसमें लिखा था कि मेरे 19 ऊँटों में से आधे मेरे बेटे को और 19 ऊँटों में से 1/4 मेरी बेटी को और 19 ऊँटों में से 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दे दिया जाए। अब इस वसीयत को पढ़ करके सभी लोग चक्कर में पड़ गए कि ये बंटवारा कैसे होगा। 19 ऊँटों का आधा अर्थात एक ऊँट काटना पड़ेगा, फिर तो ऊँट ही मर जाएगा। चलो एक को काट दिया जाए तो बचा 18, और उनका अगर 1/4 किया जाए तो 4.5, फिर क्या होगा। इस बात को लेकर सभी लोग उलझन में पड़े हुए थे। फिर एक गांव का एक बुद्धिमान व्यक्ति बुलाया गया। वह बुद्धिमान व्यक्ति अपने ऊँट पर चढ़कर आया और उन सब की सारी समस्याओं को सुना और थोड़ा सा दिमाग लगाया। फिर बोला, इन 19 ऊँटों में मेरा भी ऊँट मिलाकर बांट दो। सबने सोचा कि एक तो मरने वाला पागल था और ये जो आज समझा रहा है ये भी उससे बड़ा पागल है। पहली बात तो ये, जो मर गया वो ऐसी वसीयत करके चला गया कि इसको बांटना बड़ा मुश्किल है, और ये दूसरा जो आ गया है ये उससे भी बेवकूफ़ लग रहा है। अब ये दूसरा पागल जो आया है वो बोलता है कि उसमें मेरा भी ऊँट मिलाकर बांट दो। फिर भी सबने सोचा बात मान लेने में क्या हर्ज है, एक बार प्रयास करके देखते हैं। 19 ऊँट पहले से थे और एक ऊँट आने से सब मिलाकर 20 ऊँट हो गए। 20 का आधा अर्थात 10 बेटे को दे दिया गया और 20 का चौथाई अर्थात 5 बेटी को दे दिया गया। 20 का 5वां हिस्सा जो था वह 4 नौकर का जो था उसको दे दिया गया, अर्थात 10, 5 और 4 सब मिलाकर 19 ऊँट हो गए। और बचा एक ऊँट जो वह बुद्धिमान व्यक्ति गांव का आया था। वह बुद्धिमान व्यक्ति अपना ऊँट लेकर के अपने घर चला गया। इस प्रकार से एक ऊँट मिलाने से बाकी 19 ऊँटों का बंटवारा सुख, शांति, संतोष व आनंद से हो गया। हमारे जीवन में भी 19 ऊँट होते हैं। हमारे जीवन में भी 19 ऊँट होते हैं। 19 ऊँट का मतलब 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, कुल मिलाकर 19 ऊँट होते हैं। मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन भर इन्हीं 19 ऊँटों के बंटवारों में उलझा रहता है। वह समझ नहीं पाता है कि मेरे पास 19 ऊँट हैं, मैं इसका प्रयोग कैसे करूं। लेकिन हमारे जीवन में जब कोई मित्र रूपी या सगा संबंधी रूपी कोई 20वां ऊँट मिल जाता है तो हमारे जीवन में खुशहाली आ जाती है और हमारा जीवन सुख, शांति, संतोष व आनंद के साथ व्यतीत होने लगता है। हमें जीवन में हमेशा 20वें ऊँट की आवश्यकता होती है और वो 20वां ऊँट कोई भी हो सकता है, और हमें
प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि जीवन को आनंद पूर्वक जीने के लिए हमें मित्र रूपी, सगा संबंधी रूपी या कोई भी विषमय ऊंट के रूप में आता है हमारे जीवन में, तो उसका स्वागत करना चाहिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः इसी प्रकार की अनेकों प्रेरणायुक्त कहानियां लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।